क्या माँ बाप के पाप का फल बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देता है? यह सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। कई बार देखा जाता है कि बच्चा बेहद होनहार और नेक दिल होता है, लेकिन उसकी जिंदगी में दुख, गरीबी, बीमारियां और संघर्ष से भरी परिस्थितियां बनी रहती हैं। लोग कहते हैं कि यह सब उसके माँ बाप के पापों का असर है। तो क्या सचमुच माता पिता के बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भुगतना पड़ता है? हिंदू धर्म सहित लगभग सभी धर्मों में यह माना गया है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही ऊंचा उठता है और अपने कर्मों से ही नीचे गिरता है। इसका सीधा अर्थ है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्म पुण्य बनकर सुख लाते हैं और बुरे कर्म पाप बनकर दुख का कारण बनते हैं। लेकिन यह फल कब मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, यह निश्चित नहीं है। कई बार फल तुरंत मिलता है, कई बार समय लग जाता है और कई बार वह असर अगली पीढ़ियों तक पहुंच जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि माता पिता के शुभ या अशुभ कर्मों का असर उनकी संतति पर पड़ सकता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि पूर्वजों ने गंभीर पाप किए हों तो उसकी छाया आने वाली पीढ़ियों तक जाती है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धृतराष्ट्र के अधूरे और अंधे कर्मों की सजा उनके 100 पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पाई। इसी तरह रामायण में कैकेयी के स्वार्थ का परिणाम भरत को सहना पड़ा। आधुनिक विज्ञान भी इस विचार का समर्थन करता है, लेकिन अपनी भाषा में। जेनेटिक्स और साइकोलॉजी बताती है कि माता पिता की आदतें, व्यवहार और यहाँ तक कि उनकी जीवन शैली बच्चों तक पहुंचती है। यदि माता पिता नशे, अपराध या हिंसा में लिप्त हैं, तो बच्चे पर इसका सामाजिक और मानसिक असर अवश्य पड़ेगा। यानी विज्ञान भी मानता है कि पूर्वजों के कर्मों का असर अगली पीढ़ी पर पड़ता है। अब सवाल यह है कि बुरे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। शास्त्र कहते हैं कि यह 4 स्तरों पर हो सकता है। पहला, तुरंत, जैसे चोरी करते ही पकड़े जाना। दूसरा, थोड़े समय बाद, जैसे बीमारी, अपमान या आर्थिक नुकसान के रूप में। तीसरा, अगली पीढ़ी में, यानी संतान के जीवन पर कठिनाई के रूप में। चौथा, अगले जन्म में, जब आत्मा को पुनर्जन्म लेकर अधूरे कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। लेकिन क्या बच्चा हमेशा दोषी होता है? इसका उत्तर है नहीं। बच्चा निर्दोष होता है, परंतु वह अपने परिवार और वंश के कर्म संस्कार का हिस्सा होता है। इसे ऐसे समझिए, अगर घर में धुआं है तो वह घर के ही हर सदस्य को तकलीफ देगा, चाहे धुआं किसी एक की वजह से ही क्यों न हो। फिर सवाल आता है, क्या इससे छुटकारा मिल सकता है? शास्त्र बताते हैं कि प्रायश्चित, दान, जप, व्रत, भक्ति और पितृ तर्पण से पापों का प्रभाव कम किया जा सकता है। यदि बच्चा अपने जीवन में सत्कर्म, सेवा और ईश्वर भक्ति का मार्ग चुन ले तो माता पिता के पापों की छाया भी धीरे धीरे मिट जाती है। गीता कहती है, सत्कर्म पाप को ऐसे जलाता है जैसे अग्नि लकड़ी को। कभी कभी पाप का फल बीमारी के रूप में आता है, कभी धन हानि, कभी मानसिक शांति का अभाव, कभी परिवार में झगड़े और कभी अकाल मृत्यु के रूप में। लेकिन सत्कर्म और भक्ति से इन प्रभावों को बदला जा सकता है। सुबह सूर्य को जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय या राम नाम का जप करना, गरीबों को भोजन कराना और सबसे महत्वपूर्ण, माता पिता की सेवा करना, यह सब उपाय जीवन को पवित्र और शुभ बना देते हैं। निष्कर्ष यही है कि हाँ, माता पिता के पाप का असर बच्चों की जिंदगी पर पड़ सकता है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य बदल सकता है। अगर माँ बाप ने बुरे बीज बोए हैं तो भी बच्चा अपनी मेहनत, भक्ति और सत्कर्म से अच्छे फल उगा सकता है।